मैटर नहीं करती हैं कि डिग्री होल्ड हो, तजर्बा होना चाहिए इंसान के पास, सबसे बड़ा तजर्बा। अब कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ है ना। शक्ति साहब को इन्होंने ही हराया, आप देख लो जो स्टेटमेंटें दे रहे थे ना, मेन शक्ति साहब का हारना उनका। तो पहले जो काम कुछ करते हैं वो उनको बोलो कि रोज़ पेंटें डाल के आते हो, रोज़ इधर गेस्ट हाउस में बैठते हो या रोज़ इधर ये होटलों में बैठते हो, उनको बोलो आपका खर्चा कहाँ से चल रहा है। उनको ये पहले बोलो आज तक काम क्या किया आपने। ना वो मजदूरी करते हैं, ना वो दिहाड़ी लगाते हैं, ना उनके पास ज़मीन है। उनको पूछो पहले आपका खर्चा कहाँ से चलता है। ये तो मोदी तो नहीं बन रहे, क्योंकि वो भी मोदी साहब भी दावा करते हैं कि 6 घंटे सो रहे हैं। और साथ में चाय वाली बात तो उनके वर्कर्स ने कहा था कि जो है आप चाय बेचते हैं, चाय बेचने वाला है, कितना इतना पैसा कैसे आ गया। तो देखो मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैं मेहनत करता हूँ हमेशा। मैंने जिन लोगों को मेरा पता है कि ये किस हिसाब से मेहनत करता है, चाय बेच के प्रधानमंत्री बन जाता है, तो क्या मैं डीडीसी नहीं बन सकता हूँ चाय बेच के। चाय से ही तो मेहनत है। अगर चाय के बारे में पूछनी मेहनत के, मोदी जी से पूछो। आजकल मैं एक बोलता हूँ, आज नहीं हम तो क्वेश्चन करते हैं वहाँ भी और यहाँ भी। और आपने आप भी यहाँ भी क्वेश्चन, अभी आपसे भी क्वेश्चन करते हैं और उनसे भी क्वेश्चन करते हैं। हमें मजबूरी किस चीज़ की, हम किसी चीज़ के खरीदे हुए नहीं। वो टारगेट करता है वो जनाब, ये है ऊपर से दबाव बनवा रहा है, ऊपर से फोन करा। मगर मैं कह रहा हूँ आजकल परिहार साहब की पार्टी के अंदर की बात आप और जनाब पार्टी की बात बात तो निकलती रहती है। हर किसी को पता होता है कि अंदर से क्या हो रहा है। इनको थू थू कर रहे हैं पार्टी में। जब एक बंदा, मैं एक चीज़ बताता हूँ, नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हैं मुश्ताक, डीडीसी मेंबर हैं ये मरमत से, और ये हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हैं आज। क्योंकि आप जानते हैं कि बातचीत किसके बारे में होगी, क्योंकि आपने अगर रेगुलरली देखा होगा जो पॉलिटिक्स मरमत के अंदर शुरू हुई है, और शुरुआत भी इनकी तरफ से ही हुई। इन्होंने जो प्रोटेस्ट एक किया खलैनी के अंदर, एलिगेशंस इन्होंने लगाए थे कि जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लीडर्स हैं, वो अपने लोगों को जो है टनल के प्रोजेक्ट के अंदर जो है एडजस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ से स्टार्टिंग शुरू होती है और एलिगेशंस जो है, जो बीजेपी के वर्कर्स आते हैं एलिगेशंस इनके ऊपर भी लगाते हैं, कहते हैं बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं। सारे एलिगेशन जो है बारी बारी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट। आप शुक्रिया आपका सुलिंदर जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो साफ लोग होते हैं ना, उनके मुंह में मुस्कुराहट होती है। अब जब मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि हमने प्रोटेस्ट किया लोगों के लिए, और जो लोगों के साथ घोटाले हो रहे थे, लोगों को ये दबा रहे थे, गरीब जनता को दबा रहे, तो हमने उनके हक के लिए आवाज़ उठाई। मगर उनको अच्छी नहीं लग रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ ये लोग हैं ना, जो लूट घसूट करके अपने ही जेब में चले जाए, तो उनको ईमानदार की बात कहाँ अच्छी लगेगी। उसको उन्हें तोड़ मरोड़ कर बनाना है, ये कभी कुछ कहना है कभी कुछ। मैं आपको एक बात कहूँगा कि मैटर नहीं करती हैं कि डिग्री होल्ड हो, तजर्बा होना चाहिए इंसान के पास, सबसे बड़ा तजर्बा। अब कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। आपने खुद देखा ये इधर हमारे ये शक्ति जी जो हैं, मैं कहता हूँ उनके कि जो उनके ये पाले हुए ये जो गुंडे हैं ना, शक्ति साहब को इन्होंने ही हराया। आप देख लो जो स्टेटमेंटें दे रहे थे ना, मेन शक्ति साहब का हारना उनका कारण है। आप देख लेना, गुंडागर्दी एक नंबर करते हैं वो गुंडा पार्टी है। उनको वानी साहब इस गेट से अंदर नहीं आने देता था। नहीं, आप मानते हैं कि शक्ति सर जो है एक अच्छे लीडर है? नहीं, मेरी बात सुनो। मैं ये नहीं मैं कहूँगा अच्छा बुरे की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि शक्ति साहब में कुछ खामियां हैं कि जो उनका पेट का बहुत बड़ा मसला है। वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मैं ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा अमीर बंदा मैं बनना चाहता हूँ। कोई भी कंपनी में आए उसमें उनका हाथ, कोई भी कंपनी में उनकी पार्टनरशिप। और जो मैं कहता हूँ कि जो ये है ना, जिनकी कारण से वो हारे हैं, उनको क्या करते हैं, उन्होंने ही उनको सिर पे चढ़ा के रखा। क्योंकि शक्ति साहब करते हैं लूट घसूट कंपनियों से, जो वहाँ भी हाथ मारना वहाँ भी हाथ मारना, उसके बाद टुकड़ा फेंकना। इनको वो टुकड़े खाने की इनको आदत हो गई है। अब इनको फंस गए आगे ईमानदार आदमी। अब ये उनको कोई चारा नहीं रहा कि इससे का अब हम पेट का मसला। आप देखो जितने भी बंदे स्टेटमेंटें दे रहे थे आपके पास, उनको पहले बोलो काम कुछ करते हैं वो। उनको बोलो कि रोज़ पेंटें डाल के आते हो, रोज़ इधर गेस्ट हाउस में बैठते हो या रोज़ इधर ये होटलों में बैठते हो। उनको बोलो आपका खर्चा कहाँ से चल रहा है। उनको ये पहले बोलो आज तक काम क्या किया आपने। ना वो मजदूरी करते हैं, ना वो दिहाड़ी लगाते हैं, ना उनके पास ज़मीन है। उनको पूछो पहले आपका खर्चा कहाँ से चलता है। मैं तो 10 जगह काम कर रहा हूँ, रात दिन दौड़ता हूँ, लोगों का भी देखता हूँ। और खास करके मैं कहता हूँ, मैंने आज तक सरपंच की तनख्वाह नहीं ली है। ये मुझे कह रहे हैं ना, ये मेरी जांच करवाएं। मैं रात दिन काम करता हूँ। मैं रात के 6 घंटे में सिर्फ सोता हूँ, 6 घंटे।
मैं दिन को लोगों का देखता हूँ, शाम को अपने काम की पूरी रिपोर्टें देखता हूँ, वो कहाँ क्या है। आज भी हम मेहनत करते हैं, अगर हम मेहनत करते हैं हम गवर्नमेंट खजाने में टैक्स भरते हैं। अगर हम, मैं कहता हूं अगर हम लाख रुपए कमाते हैं, लाख में से जो गवर्नमेंट का टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट का टैक्स भर के उसके बाद हम कहते हैं कि ये 10 रुपये हमारे हैं। मैं इनकी तरफ चोर नहीं हूँ, इनको मेरी मशीनें दिखती हैं, वो गवर्नमेंट लोन है। गवर्नमेंट को भी अगर हम लोन ले रहे हैं, इस वक्त एक एक मशीन पे 50-50 लाख लोन है, गवर्नमेंट वो भी कमा के हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अगर हम बैंकों से लोन नहीं लेंगे तो गवर्नमेंट कैसी चलेगी? बैंक से ही गवर्नमेंट भी चलती है ना। अगर हम मुश्ताक साहब, ये तो मोदी तो नहीं बन रहे, क्योंकि वो भी मोदी साहब भी दावा करते हैं कि 6 घंटे सो रहे हैं, और साथ में चाय वाली बात तो उनके वर्कर्स ने कहा था कि जो है आप चाय बेचते हैं, चाय बेचने वाला है, कितना इतना पैसा कैसे आ गया? देखो मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैं मेहनत करता हूँ हमेशा। मैंने जिन लोगों को मेरा पता है कि ये किस हिसाब से मेहनत करता है, अगर एक हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन जाता है तो क्या मैं डीडीसी नहीं बन सकता हूँ चाय बेच के? चाय से ही तो मेहनत है। अगर चाय के बारे में पूछनी मेहनत के, मोदी जी से पूछो। आजकल मैं एक बोलता हूँ, आजकल मैं एक बात कह रहा हूँ ना कि इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। कुछ लोग ना, क्या बताऊँ मैं, अब मेरे मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए। कभी कहते हैं प्रधानमंत्री, उसके अलग कुछ, मैं कहता हूँ प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा है। उसको कभी बोलते हैं मोदी चाचा, कभी बोलते हैं मोदी भाई। इनको ये अक्ल नहीं है कि प्रधानमंत्री को कैसे बोलना है। जैसे उनका भाई है वो प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। आपने स्टेटमेंटें ली है, देखो कभी कभार एक स्टेटमेंट आई थी, नहीं जी हम मोदी चाचे के पास चले जाएंगे। आप परसों एक स्टेटमेंट आई एक लड़के की, वो तो पागल है, वो तो हाफ मेंटल है, मैं कहता हूँ उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। परसों बोलता है मैं मोदी भाई के पास चलो जाऊँगा। अगर कम से कम प्रधानमंत्री की भी, अगर प्रधानमंत्री हो तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, चाहे वो जीता बीजेपी पार्टी से, तो हम भी तो उसी के मानते, तो उसी को प्रधानमंत्री है। उसके लिए ये ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, नहीं जी हमारा प्रधानमंत्री हमारा भाई है। ये मेंटलों वाली बातें हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनको एक ही प्रॉब्लम हो गई है, जितने भी उन्होंने एलिगेशन लगाए मेरे खिलाफ, इनको एक ही प्रॉब्लम हुई है कि जो ईमानदार बंदा फंस गया। इनको पेट का मसला है। इनने कई लोगों के साथ कहा, उन्होंने कहा यार मुश्ताक साहब तो बड़े ईमानदार आदमी हो, आपको क्या जिद है उनके साथ, आप तो उनके रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा जनाब आपको क्या बताएं, हमें पेट का मसला था, अभी हमारा रोजगार चल रहा था, अभी हम खाना खाने के काबिल बनाए थे। मुझे ये बताएं कि ससुर के अकाउंट में कितना पैसा डाला है? सच बता जनाब मेरी बात सुनो। अगर आप वो ये कह रहे थे ना डीडीसी, ये मुझसे बताओ कितना डाला है। मैं कह रहा हूँ कि आप अकाउंट चेक कीजिए ना, ये देखो आप वो कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त बीडीसी का चेयरमैन, यहाँ डीडीसी का चेयरमैन कौन है? बीजेपी का ही है ना। मैं कहता हूँ जाओ उसके ऑफिस से निकालो कि जो मुश्ताक ने डीडीसी प्लान दिया वो क्या। ये देखो, क्योंकि बहुत सारों ने कहा कि ससुर के नाम पर, भाई के नाम पर, बड़ो अपने लोगों के नाम पर। मेरे पास जनाब 69 लाख का मेरे पास प्लान आया है, 2 लाख इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चार्जर रखा है। ये देख लो, लोगा में 8 लाख का पुल, सड़क नाला में 8 लाख का पुल, सुतला स्कूल की हालत देखो, 5 लाख रुपए वहाँ के लिए। अगर हमारे लोगों के लिए कल वहाँ 108 नंबर पे फ़ोन करके एम्बुलेंस है, तब तक लोगों की कितनी वो प्रॉब्लम होती। वो देखो, अगर हमने वो रखी है एम्बुलेंस, हमने 16 लाख की रखी है, ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस हमने रखी है कि इससे लोगों की हेल्प हो जाए। ये गरीब लोगों तक हर एक, अगर पैसा आया है तो गरीब लोगों के काम आ जाए। मैं घोटाले करने वाला नहीं हूँ। आप देखो इस वक्त जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे मेरा प्लान है। उसके बाद देखो इधर मैंने कहा, इधर हमने छोटी एम्बुलेंस रखी है खलैनी ब्लॉक में, 6 लाख की एम्बुलेंस खलैनी ब्लॉक में हमने रखी है ना। खलैनी ब्लॉक मैं कैमरामैन से भी मैं बाद में इसके फोटो दूंगा आपको, कि ये आपको मैं फोटो दे दूंगा। क्योंकि हमने ये क्यों रखा है वहाँ कम, कि इसलिए हमने कि वहाँ थोड़ी यहाँ ये हॉस्पिटल नज़दीक है, हमने वहाँ छोटी एम्बुलेंस रखी। उसके बाद आप देखो जो ये है हमने रखा है इधर मरम्मत, एक टाइल वर्क हमने मिंडहना में रखा है, वहाँ बड़ी खस्ता हालत, ये मिंडहना है ना, ये मरम्मत की है। उसके बाद हमने सेउट स्कूल की खस्ता हालत है, वहाँ शिवाजी सरपंच हैं, वहाँ 99% हिंदू लोग हैं। मुझे तो कोई पर्सनल मसला नहीं है वहाँ का, मैंने तो सबको देखना, हिंदू मुसलमान ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सबको चलाने वाला। वहाँ मैंने 4 लाख रखा। ये देखो, ये है, ये यहाँ का है, ये सेउट स्कूल का। उसके बाद रोड में वहाँ स्कूल के साथ बड़ा मैंने गेस्ट हाउस के लिए वहाँ स्कूल के साथ रखा कि वो हो सकता है कल वहाँ कोई गेस्ट हाउस बने, वहाँ कोई वो हाई सेकेंडरी बन जाए, कल वहीं कोई टीचरों के काम आ जाए। यहाँ 8 लाख रखा उसके लिए कि कुछ ना कुछ इससे बन जाए। उसके बाद ये रखा है स्कूल के लिए 3 लाख रुपए मुगोता में स्कूल की पार्किंग के लिए रखा है कि उसकी वो कोई ग्राउंड बन जाए बच्चों के लिए, है ना। मेरा बताओ इसमें कोई पर्सनल कोई बेहता का काम। देखो जहाँ से मैं रहता हूँ, यहाँ जहाँ मेरे ससुर रहते हैं, ये देख लो प्रबल में मैंने 2 लाख रुपए एडमिनिस्ट्रेशन चार्जर, ये देखो, ये आप देखते रहना। उसके बाद ये है 95,000 रुपये है प्रबल में,
क्योंकि वहाँ प्राइमरी स्कूल था, खस्ता हालत पड़ी है उसमें, सारा पानी ऊपर से अंदर आ जाता था, उसके लिए 95,000 ये है मेरा प्लान। आप देखो इसमें ससुर के नाम पे कितना है आप लोगों के सामने। उसके बाद इन्होंने कहा, लेकिन वो तो बहुत सारे प्रूफ लेके आए थे, उन्होंने दिखाया मीडिया के सामने, आपने देखी होगी वो वीडियो। बात सुनो, प्रूफ लाने की मैं कहता हूँ गुंडा पार्टी है, वो कहाँ से क्या क्या करते हैं, वो करें ना, जांच करवाएं ना, एजेंसियां तो सारी इनके पास है ना। मैं कहता हूँ बीजेपी के पास कराए ना, जांच कराएं, मैं उसके लिए तैयार हूँ ना। फंसेंगे ये कि मैं फंसूंगा? मैं कहता हूँ अगर ये जांच कराते थे ना, मैं उसके लिए अल्लाह की कसम कहा के कह रहा हूँ, मैं खुश हूँ उसमें। क्योंकि फिर मैं भी बोलता है कि वो परिहार साहब का जो है 4 या 4.5 साल उनका जो CDF है वो कहाँ लगा, वो सारा इन चोरों ने खा लिया। 50% उसको दे रहे थे, 50% इनको दे रहा था। मैं कहता हूँ ये जांच मेरे लिए कराते थे, फंसना इन्होंने खुद, मैं आज भी कह रहा हूँ और कल भी कह रहा हूँ, इन्होंने खुद फंसना उस जांच के लिए। और ये कह रहे हैं कि वो ये जी जब मैं सरपंच था तब जब वहाँ था 14 FC का प्लान जब था, मैंने 10 लाख अपने भाई के नाम पे लिए रखा। आपके पास वो रिकॉर्डिंग है। मैं कहता हूँ आप वो प्लान निकालिए। अगर 14 FC में मेरे भाई किसी के चाचे पतरेर भाई के नाम पे मेरे 10 रुपये का प्लान निकलेगा, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि हराम की औलादों को उसी वक्त इस्तीफा दूंगा। इससे बड़ा दावा नहीं कर सकता हूँ मैं कोई। ऐसे ऐसे इनके झूठे दावे, मैं कह रहा हूँ कि इनको फंस गई अब अपनी शर्म बचाने की। मैं कह रहा हूं कि मैं लगा हूं, रात दिन मैं देख रहा हूं, लोगों की समस्या सुन रहा हूं, जितना भी मेरे से हो सके। आपको पता है इस वक्त गवर्नमेंट ये ऊपर से निकम्मी है। आप देख रहे हैं क्या हालत है जम्मू कश्मीर की। आप देखो कि 2014 से लेके आज तक कहीं ब्लैक टॉपिंग हुई है। जम्मू सिटी में देखो खड्डे पड़ रहे हैं जैसे उसे मरम्मत रोड पे खड्डे हैं, ये हाल है 2014। आप देखो सिटियों में घूमो कहीं, इतनी खस्ता हालत है जम्मू कश्मीर की। मैं कहता हूं कि हमारे जो जितेंद्र साहब है यहाँ से PMO ऑफिस में बैठे, उनके लिए भी ये शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर का नाक है इस वक्त, वो वही लीडर हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के। उन्हें देखना चाहिए था इस जम्मू कश्मीर के बारे में। और ये कह रहे हैं ना, बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं मेरे पर कि नहीं जी मुश्ताक साहब ने रोड के बारे में उसने देखना, घर का रोड है। आप देखो कि मुझे 4 महीने के पहले तो बर्फ़ थी, अब आप देखो जनवरी में भी बर्फ़ थी, मार्च से इधर गिनो कितने महीने हो गए, 3 ही महीने हो गए ना, चौथा महीना चल रहा है ना। अब आप देखो कि हम कैसे वहाँ उसमें, मैं रोज़ उस रोड पे जाता हूँ। PMGSY वालों को पूछो, वो भी तंग आ गए होंगे, मैं उनको कितना टाइट रखता हूँ। और रोज़ वहाँ से वीडियो बना के DCC साहब को भेजना है। वहाँ से मैं उनको कहता हूँ कि आज देखो वहाँ वो क्या बोलते हैं, GSB पड़ रही है, पत्थर पड़ रहे हैं, थोड़ी सी वो सारा कुछ वहाँ सिस्टम ठीक हो रहा। और मुझे जितने भी ठेकेदार हैं उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि हम आपको नवंबर में ब्लैक टॉपिंग करके देंगे। और मैं ये कह रहे हैं मेरे पर ये ना एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि शक्ति परिहार जी 2014 से वहाँ MLA रहे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्यों नहीं वो रोड को देखा? ये मैं तो एक छोटा आदमी हूँ, मैं तो एक DDC काउंसलर हूँ, वो तो एक MLA था, उसकी पार्टी ऊपर तक थी। उसके बाद हमारे जितेंद्र सिंह जी, वो यहाँ से ये MP हैं, वहाँ क्या बोलते हैं PMO ऑफिस में बैठे हैं। आप देखो उनका काम था, ये मेरा काम था। उनने ये लिया है यहाँ। आपने परसों देखा एक बंदा वो पानी के मसले में आ रहा था, जो कोई आवाज़ उठाते हैं उसका मुंह ही बंद करना चाहते हैं। और हकीकत वो बंदा गरीब था, डब्बू में पानी देखा। आपने तो नहीं कहा था बोलने का? और जनाब आप उस क्योंकि उन्होंने गुपकारी का, इसलिए जनाब उस बंदे को पूछा। मुझे लगता है कि मुझे वो जानता भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं उसको जानता भी नहीं, ना वो मुझे जानता हो। वो हो सकता है वो मुझे जानता हो, मगर मैं नहीं उसको जानता हूँ। उसके बाद आपने सारे देखी रोड उनकी कितनी खस्ता हालत है। मैं फिर भी कहता हूँ, मैं इनसे कहता हूं कि जो ये भद्रवाह का है ना हमारा, ये दुनितर सिंह जो हमारा चेयरमैन है, मैंने इसमें थोड़ी, ये भी अच्छा आदमी है। क्यों अच्छा आदमी है कि इसको हम भी सुनाते हैं, 4 आदमी सुनते, ये सुनता है, ये बोलता है यार मिल के चलेंगे, जो भी होगी हमने डिस्ट्रिक्ट डोडा को आगे लेना है। मैं उनसे कहता हूँ कि 100 दर्जे इनसे वो अच्छा है। मैं कहता हूँ परिहार साहब से वो बहुत अच्छा है। देखो जो ऊपर वाला करता ना, अच्छा ही करता है। अगर परिहार साहब यहाँ जीत गए होते थे, वो अगर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होता है, उनने यही गुंडे पालने थे, उनने यही चोर बाजारी रखनी थी यहाँ, इनके जो टुकड़े फेंकते जाना, इनको बकवास करने के लिए आगे भेजते जाना था, और कोई डेवलपमेंट नहीं होनी थी। मगर मैं कह रहा हूँ कि जो आजकल ये बीजेपी का ही चेयरमैन है, मगर शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है। जब भी मैं उससे मिला उसने यही कहा कि हमने इस डिस्ट्रिक्ट को आगे लेना है। और ये भी कहा कि आपको तमीज़ नहीं है बात करने की, आप एक लीडर हो ही नहीं, आप जी बदतमीज़ी से बात करते हो, एक लीडर ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो आप मेरी रिकॉर्डिंग निकालो, मैंने कौन सी बदतमीजी कही है? बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। देखो आपने खुद देखा, उनको बोलो कोई रिकॉर्डिंग दे दो। उन्होंने कहा कि मुश्ताक साहब ने जब इलेक्शन लड़ा, उसने कहा कि मैं दफ़ा 370 वापस करूंगा,
मैं 35A वापस करूंगा, मैं बाबरी मस्जिद का फैसला लूंगा। क्या मेरी हैसियत थी इतने बात करने की? मेरी क्या कैपेसिटी वहाँ चीफ मिनिस्टरों की नहीं चल रही है इस वक्त? तानाशाही है। अंदरूनी बात ये रखी होगी 15 लाख की तरह आपने भी, क्योंकि मोदी जनाब, एक बंदा कोई खड़ा करो, आखिर किसी न किसी के पास मुझे इतना सा प्रूफ दें, वो करके मैं माफी मांगूंगा अगर मैंने ऐसी बात। मोदी जी ने कहा था 15 लाख, तो आपने भी वो चीज रखी होगी 300। कभी मैंने आप पूछो, जब भी मैंने कोई भाषण किए हैं, जो भी मैंने किया, मैंने पब्लिक में किए, मैंने कभी पर्सनल एक बंदा दिखाए मुझे कहीं, इतनी सी कहीं क्लिक दिखाए मुझे कि मैंने एक बात भी किसी के खिलाफ या दफा 370 जब अब मेरे बस में था ही नहीं, तो मैं वैसी बात क्यों करता? मैं लोगों को यही कहा था कि यार अगर आप मुझे वोट दोगे, मैं एक ईमानदार आदमी हूं, मैं ईमानदारी से जितना भी काम हो सके मेरे से मैं करूंगा। अब मैं एक बात बताऊंगा इसके राजकुमार की, वो तो आधा पागल है। जब पीडीपी हुकूमत में थी तो पीडीपी में चले गया था, वो बोलता है माल कहाँ से आएगा, वो बोलता है मेरा पेट का मसला है। उसके बाद जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो घुस गया कांग्रेस में, वानी साहब के रोज़ पैरों पे पड़ जाना चलाता रहा, वानी साहब के उधर उधर करते, अपना पेट का मसला उसका। अब जब वानी साहब थोड़े से, आपको पता है सियासत है बंदे, इसमें हार जीत चलती रहती। आजकल वो मैं कहना चाहता हूँ उसको राजकुमार को कि जब वो इसने आज़ाद साहब का वहाँ जलसा था, मीटिंग थी गोवा में, उस दिन कितनी गाली दे रहा था वो हिंदू लोगों के लिए, जिससे आवाज़ आज़ाद साहब ने पीछे से वो निकालना, वो अगर रिकॉर्डिंग होगी कहीं देखना, वो निकालना, आज़ाद साहब ने पीछे से आवाज़ दी और राजकुमार थोड़ा होश में आप पता कर लेना वहाँ, बाकी साथियों से पूछना। और उस वक्त वो बीजेपी के लिए क्या क्या कह रहा था, बोलता ये अंग्रेज़ों ने नस्ल छोड़ी है यहाँ, ये जी हराम की नस्ल है, ये बिगड़ी हुई नस्ल है, अंग्रेज़ों ने यहाँ छोड़ी है बीजेपी। आज वो उधरी चले गए। हम तो कभी गलत बात नहीं, गलत भाषा तो वो इस्तेमाल करता है। अब परसों देखा आपने क्या बोल रहा है, इनकी पीठ पे ये ट्रांसफार्मर बांधना है जी, अब उनको 440 की वो पीछे से वो वोल्टेज छोड़नी है। ये देखो गलत भाषा तो वो कहते हैं। मैं तो इनको कह रहा हूँ कि ये चोरों की टोली इकट्ठी हुई है, इनको पता लग गया कि ईमानदार बंदा आया है आगे, तो ये चोरों की टोली आगे बढ़ने नहीं देगा। और इनको वो फिक्र है, मैंने आपको कहा कि इनका पेट का मसला, जितने भी स्टेटमेंटें दे रहे थे, आप उनको पहले देखो, वो दिहाड़ी लगाते हैं, वो कोई काम करते हैं, वो कोई मजदूरी करते हैं, उनको पहले वो पूछो आप करते क्या है। उनको मसला था पेट का, उनका वो पेट का रोजगार का मसला बंद हो गया। अब दुकानदार भी उनको सौदा उधार नहीं दे रहे थे, पहले लूट घसूट करके लाते थे दुकानदारों। अब दुकानदारों का कर्जा 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार वो भी देना बंद कर गए हैं, उनकी हवा उड़ गए हैं। अब वो सोचते हैं किसी तरफ हम मुश्ताक को दबाएंगे तो और हो सकता है ये भी मत ढील देंगे। मैं राजकुमार की बात कर रहा हूँ। राजकुमार जब उसकी बीवी वहाँ डीडीसी चेयरमैन बन गई, वो भी उस वक्त भी वो डबल पॉलिसी उसने रखी, उसने उधर से बीजेपी वालों से अंदर से मिल गया वोट कांग्रेस के लिए। मैं कहता हूं उसको कि अगर आप आगे मैं मानता हूं तो तब कि अपनी बाप की औलाद है, अगर आगे जीत के मुझे दिखाएगी वो बीडीसी चेयरमैन, उसकी बीवी या वो बन के दिखाए, तब मैं उसको राजकुमार को बोलूँ तो अपनी बाप की औलाद है, आगे मुझे जीत के दिखा तू मुझे। अब जो उसने कर दिया था ना उस वक्त, वो उधर से बीजेपी के साथ मिल के रहा था और इधर से कांग्रेस के वोट लिए थे। अब वो दिन चले गए। उसने जब उसकी बीवी वहाँ वो सरपंच थी, उस वक्त जब वो चेयरमैन बन गई तो वो वाइस ना वो था, क्या बोलते हैं उसको, ये नायब सरपंच था। उस वक्त उसने लोगों से 15-15 हज़ार रुपये खाया है। मैं तब भी चुप रहा, मैंने कहा इसको शर्म आएगी, वो वापस करेगा पैसे। उसको मैं बोलूँगा अगर तू सच्चा अपना बेटे को मंदिर में लेके हलफ कर कि मैंने कोई पैसा नहीं लोगों से खाया, मैं राजकुमार को माफ़ी मांगूंगा एक टांग पे खड़े होके आपकी पब्लिक में। मगर उसको बोलो जो 15,000 लोगों का खाया, तू बेटा लेके मंदिर में आ, तू हलफ कर कि मैंने कोई पैसा नहीं गरीब लोगों से खाया पीएमएवाई में। नहीं तो वो कहे मैं दोनों बेटों को अंदर ये मस्जिद में रखूंगा, मैंने अगर आज तक कोई घोटाला किया होगा या करूंगा या मेरी कोई नीयत होगी ऐसे इनके तरफ में, ये बेगुसला नहीं हूं, मैं गुसल करके निकलता हूं घर से। ये बदतमीज आदमी ये बोल रहे हैं ना कि गलत भाषा इस्तेमाल कर रहा है, गलत भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाद में ये उनका तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहता हूँ, जो टुकड़ों पे पलने वाले हैं। साहब, आप ये मानते हैं कि अगर आपके ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो अगर क्लियर होते हैं कि आपने उनमें कोई घोटाला किया है या कुछ भी, तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि आपके ऊपर एक्शन? जनाब मैं कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि अगर मैंने एक घोटाला मेरे पे वो 10 रुपये का भी कहीं प्रूफ कर देंगे, मैं उसी वक्त इस्तीफा दूंगा और पब्लिक में माफ़ी मांगू, एक चौक पे खड़ा करके मेरा मुंह में कालुक मलना अगर मेरे कोई एक घोटाला निकले। मैं इनकी तरफ चोर नहीं हूँ, मैं साफ दिल का आदमी हूँ और साफ दिल का रहूँगा। ये सब कुछ इनका है। ये देखो परिहार साहब का, यहाँ से देखो, यहाँ जो ये ना, यहाँ पुलडोडा से ठाठरी रोड, इसमें उसने किश्तवाड़ से बंदे लाए और पार्टनरी पे, और सब कंपनी वालों को वो टारगेट करता है।
वो जनाब ये है, ऊपर से दबाव बनवा रहा है, ऊपर से फ़ोन करा। मगर मैं कह रहा हूँ आजकल परिहार साहब की पार्टी में भी छवि ख़राब है, क्योंकि सबको पता है कि यार लूट घसूट कर रहा है। और मैंने आपको लास्ट में एक ही चीज़ कही नहीं, ये पार्टी के अंदर की बात आप तक कैसे पहुंची? और जनाब पार्टी की बात बात तो निकलती रहती है, हर किसी को पता होता है कि अंदर से क्या हो रहा है। इनको थू थू कर रहे हैं पार्टी में। जब एक बंदा, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जब लूट घसूट करता है एक बंदा, देखो बाकी भी तो होते हैं, बाकी कहते हैं यार हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं पूछ रहा। तो ये अब ये कह रहे हैं ना कि मुश्ताक साहब उसके पास ये है जी वो है। मैं कहता हूँ जांच कराओ यार, इस वक्त भी 1.5 करोड़ बैंक का कर्जा है सिर पे। मैं कहता हूँ कि ये कराते थे तो मैं बोलता था कि आप भी कोई हेल्प करो। मेरे इस वक्त भी 1.5 करोड़ बैंक का सिर पे कर्जा है, रात को नींद नहीं आती है कि कहीं मशीन खड़ी होगी ना। बंदा सोचता है यार महीना आ जाए किस्त कहाँ से दूंगा। इनकी तरफ हमने घोटाले नहीं किया। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पे उंगली उठा रहे हैं। ये पहले परिहार साहब को पूछें कि तू अगर इस वक्त तू 100 करोड़ अपना वाइट दिखा रहा, तूने कहाँ से कमाए। पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनने कहाँ से कमाए। ये ऐसी ऐसी चीज़ें बड़ी हैं। मैं कहता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि अब जो कोई छोटे छोटे कोई पागल लड़के हो गए हैं, मैं उनकी तरफ ये नहीं गलत बयान देना चाहता हूँ। इनको मेन मिर्ची इनकी यही लगी कि हमारे रोज़गार बंद हुआ, हमारा जो ये टुकड़ा फेंकता था परिहार साहब, तो परिहार साहब अब उसने कहा कहना है कि मैं हार गया वहाँ से, तो मैं कहाँ से आपको दूंगा। मैं आपको कहता हूँ कि वाहिद जो परिहार साहब का CDF है, 3 बार बाथरूम बने वहाँ चुल्होत में। ये जो 5-7 लड़के ये भौंकने वाले, इनको ये भौंकेंगे नहीं तो करेंगे। ये खरीदे हुए हैं, ये खरीदे हुए 3 बार। एक बार क्या करते थे, जब परिहार साहब के पास CDF लाना, वो बाथरूम उससे लेना लाख रुपए, फिर वो बाथरूम तोड़ देना, सरिया वही लगाना, फिर उसका 10-20 हज़ार लगाना, तो वो वही बाथरूम बना के उसको दोबारा लेंटर लाख रुपए फिर जेब में डालना। इनकी बड़ी, मैं क्या बताऊँ, इनके अगर मैं पोल खोलना चाहूँ ना, मैं कहता हूँ एक दिन एक रात लग जाएगी, तब भी मेरी स्टेटमेंटें ख़त्म नहीं होंगी। इनको एक ही परेशानी, इनको 100 बंदों ने पूछा यार आपको क्या मुश्ताक, आप तो उसके रिश्तेदार हो, आपको क्या जिद है। जनाब ये ईमानदार आदमी है, हमारे रोटी रोज़ी अभी चलने लगे थे। परिहार साहब हमारे कुछ वो हमारे साथ वो पैसे पूसे देते थे, जब भी हमने खर्चा मांगा हमारे पास खर्चा नहीं, अगर हमने 2,000 मांगा वो 10,000 देता था जी। ये इनकी स्टेटमेंट है। लोगों के साथ ना आपस में पर्सनल यार दोस्तों के साथ ऐसी ऐसी इनकी हरकतें, तो मैं क्या बताऊं कि इससे ज़्यादा इनका कितने में पोल खोलूँ। अगर खोलने पे आऊँगा तो मैं कहता हूँ 24 घंटे में भी इनके पोल खोल के ख़त्म नहीं होंगे। आप देखो कि ये रोडों की हालत, इनको पूछो। परिहार साहब ये बोल रहे हैं कि परिहार साहब ने जी रोड की वो बनाए, ये किया वो किया। आप मुझे बताओ 2014 के सारे डॉक्यूमेंट निकालो, जितने भी काम सेंक्शन हुए 2014 से पहले हुए हैं कि 2014 के बाद हुए, आपको तो सारा पता है। मगर आप भी अब मजबूर है, आप भी क्या करोगे। मगर आपको हर चीज़ का हम मजबूर नहीं, हम तो क्वेश्चन करते हैं वहाँ भी और यहाँ भी। और आपने आप भी यहाँ भी क्वेश्चन, अभी आपसे भी क्वेश्चन करते हैं और उनसे भी क्वेश्चन करते हैं। हमें मजबूरी किस चीज़ की, हम किसी चीज़ के खरीदे हुए नहीं खरीदे हुए नहीं। आप एक चीज़ करो, आपको पता है कि 2014 के बाद देखो कोई इनने कोई रोड सेंक्शन करवाई, कोई आप डॉक्यूमेंट निकाल के देखो। रिबन काटने से तो कुछ नहीं हुआ। मैंने तो उस दिन एक जब हमने दिखाया ट्रॉमा हॉस्पिटल खलैनी में हुआ, तो हम तो दिखा रहे हैं कि वो ड्रामा है। उधर तो वो ड्रामा है ही, उधर फौज बिठा के रखी, उधर देखो कोई डॉक्टर है। हमारी मरम्मत की खस्ता हालत देखो। अगर परिहार साहब उस वक्त सेंटर में हुकूमत, स्टेट में हुकूमत, फिर क्या उसने ये हालत क्यों नहीं मरम्मत की सुधारी। अब मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं, वो एक पागल जैसा लड़का वो बना रहा, वीडियो बना के उस पर डाल रहा था, बोल रहा ये देखो जी मुश्ताक साहब का रोड है, ये हालत है। उसको मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे तो अभी 2 ही महीने हो गए जनाब, बर्फ खत्म हुई है। उसको मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपके परिहार साहब वहाँ MLA रहे, मंत्री रहे, ऊपर से सेंटर, तब क्यों नहीं वीडियो बनाते थे। तब तो इनके मुँह पे कालक लगती थी, तब तो इनके मुंह पे कालक लगती थी कि अगर तब वो ऐसे ऐसे बातें बोलते तो अब किसके खिलाफ वो बोलते थे उस वक्त। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप सुधर जाओ, मेरे दौरान में कोई घोटाला होने वाला नहीं है। आप काम करो, आप दिहाड़ी लगाओ या जो कर रहे हैं करो और खाना खाओ, बच्चों को पालो। ये स्टेटमेंटें दे के मैं आपके अंडर आने वाला नहीं हूं, ना घोटाले करने दूंगा। और राजकुमार को आज यहां से कहना चाहता हूं, जो लोगों से 15 हज़ार तूने खाया है PMAY केस में, वो वापस करो। और मुझे कल का बड़ा दुख हुआ, एक वो बंदा वो हैंडीकैप था वो बेचारा, उसने वो जब यहाँ आया वो रो रहा था, मेरा वो सेकंड ID में मेरा नाम नहीं है जी, वो अकरम था उसका नाम शायद। मुझे उसके लिए मैं आज DC साहब को बोलूँगा कि कुछ करो आप, जो ये बिल्कुल ही रह गए हैं लोग, इनके हम भी देखेंगे। अगर हमारे पास, आप तो देख रहे हैं हमारे पास तो कोई फंड्स आए नहीं है। जो कोई DDC प्लान दिया था हमें 70 लाख का, ये हमने जेन्युइन दिया, हमने कोई पर्सनल काम रखा ही नहीं कि जिससे पब्लिक को फ़ायदा पहुँचे। और उसके बाद में और बड़े सारे मसले हैं, PHE का मसला है। राजकुमार जी कह रहे थे मुश्ताक ने एक कहीं पाइप भी नहीं लगाई, उसकी घरवाली को तो 2 साल हो गए। मैं कहता हूँ राजकुमार जी को तो मैं तो फिर भी हाल जुल कर रहा हूँ, वो खाली कंपनी को लूटना चाहते हैं। आज मैं कंपनी वालों को भी सख्त संदेश देना चाहता हूँ कि पीछे उनने राजकुमार, वो वार्ड मेंबर है, उसकी बीवी वहाँ BDC चेयरमैन है,
तो मैं कहता हूँ सारे काम उन्होंने उसके हैंड ओवर पे रखे हैं और वो लूट घसूट करके वो अपने पेट का मसला है, कभी उनको पब्लिक का नहीं। यहाँ देखो मनीष है बीडीसी चेयरमैन है, एक बार मैं गया इनके पास E5 वालों के पास, मैंने कहा यार लोगों को काम शाम, तो नहीं जी हमने उसको मनीष को सारा दे दिया। आप मुझे बताओ इनको पब्लिक की पड़ी है अपने पेट की पड़ी है? इस वक्त ये कंपनी को लूट रहे हैं कि जो, मगर पूरा हाथ परिहार साहब का पीछे से हाथ, अगर ये उन्होंने सीधा कहा अगर 10 लाख कमाओगे 5 लाख उसका 5 लाख इनका, और इस वक्त पूरे वो ऊपर से कंपनियों पे प्रेशर बना रहा, नीचे से ये रखे हैं, आगे से उसमें कोई उनका पीए क्या नाम है उसका सिलेंडर, वो आज देखो उसको राजकुमार को मैंने सुना कंपनी वालों ने उसको 2 किलोमीटर कटिंग दी, और उसमें जो राजकुमार इसका परिहार साहब का पीए है वो क्या नाम है उसका संजय, उसका हाथ है उसमें सारा, वो परिहार साहब को इधर से लूट घसूट करके वो उधर से पैसे इकट्ठे करके वो दे रहा है। ये इनकी हालतें हैं। अब ये रोडों शोडों के एलिगेशन मेरे पे लगा रहे हैं। तो लेकिन आप एलिगेशंस के ऊपर जो है क्लियरेंस दे रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि अगर मैं गलत होऊंगा तो आप जो एक्शन कर सकते हैं। मैं बहुत कागज दे रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस समय देने के लिए। जनाब बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी थोड़े इसमें स्टडी कीजिए कि मैं गलत कौन है, क्योंकि मीडिया वालों के पास हर एक चीज़ के एजेंसीज का काम है वो, और एजेंसीज अपना काम करेंगे, वो तो हमारा काम नहीं है। लेकिन एजेंसी, ये मेरे पीछे, अगर ये एजेंसी है, जब मेरे पास है ही कुछ नहीं तो वो मैं कहता हूँ कि ये एजेंसी लगाते थे पीछे, तो पोल तो इनके खुलने थे, उनने तो कोई मुश्ताक के लिए थोड़ा आना, उनने तो पूरा वेरिफिकेशन करनी किसके दौरान क्या हुआ है। जी बिल्कुल, एजेंसीज आएंगी और एजेंसीज को चाहिए कि क्लियरेंस जो है लोगों तक पहुंचाए कि आखिरकार जो है करप्शन हो कहाँ रहा है या करप्शन कर कौन रहा है, या जो एलिगेशंस डीडीसी जो मेंबर हैं वहाँ पे उनके ऊपर लगाया जा रहा है, तो आखिरकार वो जो एलिगेशंस वो सही हैं या गलत है, वरना ये पॉलिटिक्स ही रह जाएगी। क्लियरेंस इंपॉर्टेंट है, एजेंसीज को चाहिए कि वो सामने आए, और एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए और एजेंसीज को वहाँ पे भेजनी चाहिए। अब बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।